दोस्तों 1500 की डस्टबिन 15,000 रुपये में खरीद ली गई। देखिए बिहार में इन दिनों डस्टबिन घोटाले की खूब चर्चा हो रही है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, ये डस्टबिन घोटाला क्या है? अब देखिए, जब पूरा सुशासन कूड़ेदान में चला जाता है ना, तो डस्टबिन घोटाला हो जाता है। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ादान। और अभी एक बात आ रही है, स्वास्थ्य विभाग में ये घोटाला सामने आया है। तो ये जो मंगल पांडे हैं, वरिष्ठ राम भक्त, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तब ये घोटाला हुआ था। और मामला ये है कि 300 करोड़ में स्वास्थ्य विभाग ने कूड़ेदानों की खरीद की थी, डस्टबिन्स की खरीद की थी। और जो डस्टबिन मतलब बाहर में ऐसे सामान्य स्थिति में 1500 रुपये में एक उपलब्ध है, उसको 15,000 प्रति डस्टबिन यानी 10 गुनी बड़ी कीमत पर खरीदा गया। तो समझिए कितना बड़ा घोटाला है। इसमें तो मंत्री से लेकर संतरी सब का कमीशन बना होगा। जो कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन बंद होगा। और इसमें देखिए कितने दुख की बात है कि मरीजों के दवा खरीदने के लिए जो पैसा था, मरीजों का दवा खरीदने के लिए जो फंड था इसमें स्वास्थ्य विभाग में, उस फंड को भी लगा के इसमें खरीदा गया है। तो कायदे से तो इसमें मंगल पांडे पर एफआईआर होना चाहिए। उस समय स्वास्थ्य विभाग के जो भी प्रधान सचिव थे उन पर होना चाहिए। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बात करती है। देखिए, मंगल पांडे तो बहुत भ्रष्ट उनकी छवि रही है और पहले भी इस तरह के बहुत सारे मामले उन पर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने उनको घूस देकर, जो किशनगंज में माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर लिया था। प्रशांत किशोर ने तो ये सारी बातें कागज़ पत्तर के साथ, मतलब अभिलेखों के साथ जग जाहिर की है, सार्वजनिक की है कि किस तरह मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से घूस लेके ये सब किया था। तो ये सब पूरा लूट का बाजार गर्भ है। और सम्राट चौधरी जो हमारे 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं, बस बातें बड़ी बड़ी बना रहे हैं। बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय इन लोगों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। मंगल पांडे कहते थे कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना देंगे, उसके छत पर हेलीपैड रहेगा, वहाँ से एयर एम्बुलेंस उतरेगा, एयर एम्बुलेंस से वहाँ से उड़ेगा, क्या क्या बोलते थे। और ये देखिए, अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, पलटू राम के जो बेटे हैं, उनके लिए भी ये डस्टबिन घोटाला चुनौती है। ये जो पीएमसीएच पर रेड करके हीरो बनते हैं निशांत कुमार, प्रिंसिपल का तबादला करके, इनके लिए चुनौती। इनको चाहिए कि ये स्वास्थ्य विभाग के उस समय के अधिकारियों पर और मंत्री पर सब पर एफआईआर करवाएं और आर्थिक अपराध इकाई को या विशेष निगरानी इकाई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। सर, डस्टबिन में जब घोटाला हो जा रहा है 300 करोड़ का, तो सर सुई, दवाई और वो मास्क और पता नहीं क्या क्या में जो है घोटाले हो रहे होंगे। बिहार में सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते हैं। पिछले विधानसभा के मतलब अंतिम सत्र जो हुआ था, उसमें सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, जो एक संवैधानिक संस्था है, कि बिहार में 72,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। अब सरकार में नियम यह है कि कोई भी विभाग यदि खर्च करता है सरकारी राशि को, तो उस पर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करता है कि ये राशि इस मद में, इस काम में खर्च की गई। और 72,000 करोड़ का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार सरकार के अलग अलग विभागों ने नहीं दिया। घोटाले का ये आलम है। एक अभी रिश्वतश्री वाला घोटाला हुआ है, टेंडर मैनेजमेंट घोटाला, जिसमें रिश्वतश्री जेल में है। कई आईएएस अफसरों के साथ रिश्वतश्री मिलके टेंडर मैनेज करता था और वो माना जा रहा है 12,000 करोड़ का घोटाला है। उसमें 2 आईएएस ऑफिसर निलंबित हैं, एक रोशन कुमार सागर और एक अभिलाषा शर्मा। एक आईएएस फरार चल रहा है, संजीव हंस। तो ये तो लूट खसोट का बाजार गर्म है। देखिए, हर 4 दिन पर एक पुल भर कर गिरता है बिहार में नदी में। और सृजन घोटाला तो पहले से ही है। सृजन घोटाला की जांच तो सीबीआई एकदम कछुआ चाल में कर रही है, नहीं तो उसमें पलटू राम जेल चले जाएंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में ऐसे हालात हैं। जी, एक और बात सर, मंगल पांडे को जो स्वास्थ्य विभाग के पद से हटा दिया गया, क्या यही कारण था? क्या ये आरोप पहले ही पता चल चुका था सरकार को और इसीलिए मंगल पांडे को साइड कर दिया? अब ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि इसकी वजह से हटाया गया, ये कोई और वजह थी। या हो सकता है लूट के माल के बंटवारा को लेके कुछ विवाद हो गया हो, है ना, कि इतना आपने लूटा है तो कुछ आला कमान को भी खिला दीजिए। इन्होंने कुछ कम खिलाया होगा तो इसलिए इनको हटा दिया गया होगा। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मंगल पांडे को जेल जाना चाहिए इस केस में।
और निशांत कुमार को इस केस में एफआईआर के आदेश देने चाहिए। जी। चलिए, तो बिहार में डस्टबिन घोटाले पर खूब अधिक चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई 1500 की डस्टबिन 15,000 रुपये में खरीदी गई और कागज़ पर 300 करोड़ रुपए का जो है यह मामला, पूरा यह डस्टबिन का खेल है। चलिए, आपकी नज़र से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।